ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इटावा की, जहां नगला मुलू गांव के जवान का देश की बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के नगला मुलू गांव के जवान का देश के बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। वह बीएसएफ में पदस्थ थे। पार्थिव शरीर को सोमवार को पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान गांव का माहौल गमगीन हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसमें बीएसएफ के जवान और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। जवान प्रेम सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद साथी जवानों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हार्ट अटैक आने से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सोमवार सुबह पार्थिव शरीर गांव लाकर उनके परिजनों को सौंपा। इस दौरान नाते रिश्तेदारों और ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम हो गईं। इस दौरान बसेहर थाना प्रभारी सौरभ सिंह भी अपनी टीम के साथ जवान के गांव पहुंचे। प्रेम सिंह के बेटे शिवन यादव ने मुखाग्नि दी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां ईदगाह पर सभी नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। देखिए ये रिपोर्ट। ईद के मुबारक मौके पर सबसे पहले हरदोई में नमाज अदा की गई। इसके बाद दुनिया भर में अमन और शांति बनाए रखने की कामना करते हुए खास दुआ पढ़ी गई। हरदोई की जामा मस्जिद और माधोगंज से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की ढेरों बधाइयां दी। हरदोई में सभी ईदगाह जामा मस्जिद में ईद के खास मौके पर नमाज अदा की। नमाज एक दूसरे से गले लगाकर गिले शिकवे मिटाए। इस दौरान माधोगंज के चेयरमैन अनुराग मिश्रा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलकर और गुलाब का फूल देकर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया। हाजी मौलाना जब्बार कासमी ने देश की भलाई और अमन चैन की दुआ की। सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों को ईद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि कोतवाली सिटी की ईदगाह में जस्ट अभी नमाज संपन्न हुई है। सभी नमाजियों ने बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पूरे जनपद में पुलिस अलर्ट है, हर जगह हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ड्रोन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी हमारे हर जगह तैनात हैं और ईद के पर्व को बहुत ही सकुशल संपन्न कराएंगे। मैं पुनः जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों हुआ ये विरोध प्रदर्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर हरदोई से है, जहां राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी रामलीला मैदान कोथावा पहुंचे, जहां से पैदल सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कोथावा नहर चौराहा पर पहुंचे। नहर चौराहा से चलकर कोथावा मुख्य तिराहे पर मुख्य बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सांसद पर कार्यवाही की मांग की। ये विरोध सांसद के द्वारा महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर था। विरोध प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल शेखर पांडे प्रांत बालोपासना प्रमुख, अवध प्रांत बजरंग दल विनय शुक्ला जिला सहमंत्री, अजय जिला संयोजक, ज्ञानेंद्र सिंह, लवकुश श्रीवास्तव आदि ने बताया कि राणा कुंभा ने सांभा, डीडवाना, मंडोर, नागौर, रणथंभौर, सिरोही, गगरान, अजमेर, मांडलगढ़, आबू, टोडा आदि को अपने साम्राज्य में शामिल किया। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी को बंदी बनाकर लाया और 6 महीने तक जेल में रखा। उन्होंने बताया कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू ही हिंदू की बुराई कर रहा है, वो भी उस राजा की जिन्होंने देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज जो बजरंग दल के द्वारा यात्रा ये निकाली गई है, वह पुतला को फूंका गया है। इस संबंध में क्या है, क्या मामला है? आज का जो कार्यक्रम है वो महाराणा सांगा के सम्मान में किया गया है जी। आज समस्त हिंदू समाज का जन जागरण है जी। और इस तरह कोई भी विदेशी आक्रांता हिंदू जो लुटेरा है जी। जो आता रहेगा और महापुरुषों का अपमान करता रहेगा तो ये हिंदू समाज नहीं सहेगा। अपमान कहाँ तक सहा जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक ढाला जाए। अब हिंदू समाज अगर कोई भी ऐसे आएगा और हिंदू समाज के महापुरुषों का अपमान करेगा तो हिंदू समाज इसका उत्तर देगा। आज तो ये सिर्फ एक पुतला दहन है। अगर ऐसे ही हिंदू समाज और महापुरुषों का अपमान होता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति का घर घर में जिंदा फूंका जाएगा। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये यात्रा आज कोथावा में रामलीला मैदान से और नगर तिराहा कोथावा चौराहे तक थी।
मुनीर जी बताइए। ये जो आज हम लोगों ने यात्रा निकाली है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा, जी। यह यात्रा सपा के सांसद जो हैं अपने रामलाल सुमन जी, उन्होंने महाराणा सांगा पर प्रतिक्रिया की थी कि जो महाराणा सांगा है वो गद्दार हैं, ऐसा उन्होंने संसद भवन में बोला। हम सब हिंदू समाज के लोग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनन्य हिंदू संगठन रोड पर उतरे हैं और भविष्य में हम सब कभी भी किसी भी महापुरुषों का अपमान नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। आपका नाम क्या है और कौन से पद पे हैं? मुनेंद्र विहीप, जिला प्रमुख बजरंग दल संडीला। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। इगलास में नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इसकी झलकियां देखिए। इगलास नगर एवं क्षेत्र में चैत्र की नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना व माता रानी के दर्शन पाने के लिए मंदिर पर प्रातः से भक्तजन एवं श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई और लंबी कतारें लग गई। इगलास पटवारी मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुबह से ही पुलिस मुस्तैद कर दी गई। वहीं फायर टैंकर ईद उल फितर के त्योहार को ध्यान में रखते हुए इगलास फायर स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एवं प्रभारी अंकित कुमार फायर टैंकर व टीम के साथ मां पटवारी मंदिर के समीप तैनात रहे। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर में नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इकाई के तत्वाधान में विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन के दौरान क्या कुछ माहौल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इकाई मेहरोनी के तत्वावधान में विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। भारतीय भूमि पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर वर्तमान विघटनकारी तत्वों से बचाने के लिए मानव समाज को एकजुट करने के लिए महापुरुष सर संचालक डॉक्टर हेडगेवीर ने अपना सर्वस्व जीवन एक नई चेतना के प्रसार के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान प्रसारक को याद करते हुए नववर्ष चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के पावन पुनीत अवसर पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर ललितपुर से है, जहां ईदगाहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। देखिए इसकी झलकियां। ललितपुर में सुबह से ही ईदगाहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर नमाज पढ़ी। छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर नमाज में हिस्सा लिया। नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी और अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के त्योहार पर वार्ड नंबर 11 के पार्षद मुस्तफा सहित नगर पालिका परिषद, ललितपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन व नगर पालिका के पार्षद और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों को उपहार और मीठी सेवइयां देकर शुभकामना संदेश दिए। प्रोग्राम रहा। मेरा नाम मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। आज सभी अपने जो है नगर वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या प्रोग्राम था? बस अपने कर्मचारियों का सम्मान करना था। ईद के दिन जब उनको खुशी, हम एक साल काम लेते हैं तो एक बार हम सम्मान भी कर सकते हैं, उनका साल में एक बार सम्मान भी कर सकते हैं। मैं हर स्वास्थ्य के पद पर हूँ नगर पालिका में, और आज ईद का धार्मिक पर्व है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। और हमारे पार्षद जी ने जो हमारे कर्मचारियों का सम्मान किया है उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि ईद जैसे धार्मिक पर्व पर, अच्छे त्यौहार पर हम लोगों का सम्मान किया गया है। हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान उन्होंने तहे दिल से किया है, इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।